दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ सीता को क्यों दूर रहना पड़ा था श्री राम जी से। एक बार सीता जी अपने सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई हुई थी। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर प्रतापी कुमार है जिसका नाम है श्री राम, उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात पर गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षियों को पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा कि भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो। यह बताओ कि यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हुआ। ये समझ चुके थे कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं पर यह सब कुछ सुना और सब कुछ कंठस्थ हो गया। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी होगी। सीता पूछती जाती हैं और तोता उसका उत्तर देते जाता है। दोनों थक गए और उन्होंने सीता से कहा कि यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार हो गए। यह देखकर सीता ने कहा कि तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया और उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं कर लेते और मेरे महल में तुम तब तक आराम से सुख भोगो। यह सुनकर तोते की पत्नी बोली कि देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर सर्वत्र विचरण करते हैं और मैं गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद न करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा तुमको सुना के चला जाऊंगा और अभी हमें जाने दो। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार न था। तब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएगा और विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य ही कहा था कि मौन रहना चाहिए, यदि हम कथा न सुनते तो इससे मुक्त हो जाते। तोता की पत्नी अपने पति के वियोग सहन नहीं कर पा रही थी और उसने सीता को कहा कि आप मुझे पति से अलग न करें, मैं आपको साप दे दूंगी। सीता हंसने लगी और उन्होंने कहा, साप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के साप से क्या बिगड़ेगा। फिर तोते की पत्नी ने साप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम अपने पति से दूर कर रही हो उसी तरह तुम भी गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का वियोग सहना पड़ेगा। यह साप देकर तोते की पत्नी ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता को क्रोध आ गया और पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वह तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना और उसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता के अपने महल से निष्कासित कर दे। तो दोस्तों ये थी कहानी सीता के वनवास की। इसी कारण श्री राम ने सीता जी को वनवास के लिए भेजा था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।